नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है वो हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। SSC और रेलवे में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है SSC और रेलवे में। तो सभी क्वेश्चन का आप लोगों को हम तरीका बताने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। एक P है, एक Q है। अगर मासिक अनुपात जो है, मासिक जो कमाता है महीना का, वो हमारा 4:3 के अनुपात में कमाता है। यदि P और Q के वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए इतना के अनुपात में तो था ही दोनों P और Q का। वो आगे क्या बोला है, P और Q के मासिक वेतन में जो है वो वृद्धि किया गया है। कितना? 10%। P के वेतन में 10%, Q के वेतन में 5% की वृद्धि हुई है। तो नया अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? नया अनुपात पूछा है। अगर मानिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज वृद्धि करने में बड़ी दिक्कत होगा, नहीं होगा। परसेंटेज का अगर मानिए वृद्धि करते हैं तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम क्या, अब मानिए कोई चीज़ 2:3 के अनुपात में, क्या इसमें जीरो नहीं लगा सकते अपने मन से? जितना मन उतना 2 जीरो इसमें लगाए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अभी भी हमारा ये 2:3 के ही अनुपात में है। मतलब हम लोग इसमें चाहे तो दोनों तरफ जो मन सो काम कर सकते हैं। मानिए इधर भी हम 2 जीरो लगा, एक जीरो लगा देते हैं, या फिर 2 ही जीरो लगा लेते हैं। तो मानिए 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो। अभी भी ये जो हमारा देखिए काटेंगे तो 4:3 के अनुपात में ही है। अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं, हमको आसान होगा। बोला क्या आगे कि P में 10% का वृद्धि करेंगे तो 40 का 10% में वृद्धि करेंगे तो 40 का 10% कितना होगा? 10/110%। 2 जीरो से 2 जीरो कितना? 40 का वृद्धि होगा। 40 का 10% कितना हो जाएगा? 40 का वृद्धि करेंगे तो 440 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका मासिक वेतन बढ़ के 440 हो गया। अगला देखते हैं, इसके मासिक वेतन में 5% का वृद्धि हुआ तो 300 का 5% कितना हो जाएगा? 5/100। 2 जीरो से 2 5 या 15 का वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 315। तो नयका जो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। कितना? 315 हो जाएगा। अब सेम चीज़ जो हमारा क्वेश्चन में है, क्या बोला? नया अनुपात पूछा है ना, तो इसको हम लोग काट लेंगे तो नया अनुपात हम लोग का निकल जाएगा। तो काट लेते हैं। चलिए देखिए अगर हम लोग 5 से काटें तो 5 चौके 20 और 5 अठे 40। ठीक है, ये होगा ना, 5 चौके 20, 5 अठे 40। इसका 10%, 10 चौके 40 बढ़ गया। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? अरे यार 5 चौके 20 कैसे? 5 अठे 40, अब 5 अठे 40, 88 हो गया अनुपात। इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 छके 30, 5 तिया 15। कितना आ गया? नया जो कर अनुपात है वो हमारा आ गया 88:63। तो 88:63 है वो हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं 88:63 जो है वो ऑप्शन नंबर C में है। किस में है? ऑप्शन C में है। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन C। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। राम जो है वो श्याम से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:5 का अनुपात था। किसका किसका? एगो राम है, एगो श्याम है। 5 साल पहले अगर आयु का जो अनुपात था वो 3 कितना था? 3:5। 3:5 था। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। ये जो हम दिया है 5 साल पहले का दिया है। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को। क्या क्या बोल रहा है? राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। अब देखिए अभी मानिए आप 10 साल का, हम 15 साल का हैं। तो अभी आप जो है हमसे कितना साल का छोटा? 5 साल का छोटा है। अगर 5 साल हम बढ़ जाते हैं तो आप भी 5 साल बढ़िएगा। तो 5 साल के बाद आप 15 साल का, तो हम कितना साल का? 20 साल का हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 साल के बाद जो है आप कितना छोटा रहिएगा? 5 साल ही छोटा रहिएगा। अगर मानिए 10 भी बढ़ जाता तो अभी आप 10 साल का हैं
तो 10 साल के बाद 20 साल का। अभी अब हम 15 साल का हैं, तो 10 साल के बाद हम कितना साल का हो जाएंगे? 10 साल के बाद हम हो जाएंगे 25 साल का। कितना? तो कितना का अंतर है? 5 का ही अंतर है। मतलब एज का अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, चाहे 10 साल पहले का बात करें चाहे 10 साल के बाद का। तो राम जो है वो श्याम से 20 वर्ष छोटा था। राम जो है वो क्या है? राम क्या है? छोटा है। किससे? श्याम से। कितना? 20 वर्ष। 5 साल पहले 20 वर्ष छोटा था, तो ठीक है। मतलब अभी जो 20 वर्ष छोटा है, तो 5 साल पहले भी जो है राम छोटा ही होगा। राम क्या है? छोटा ही होगा। कितना? 20 साल ही छोटा होगा। तो रेशियो में कितना छोटा है? देखिए, तो रेशियो में जो है वो 2 अनुपात में छोटा है, ठीक है। और एक्चुअल में बोला है 20 वर्ष छोटा है। कितना? 20 वर्ष छोटा है। तो 1 अनुपात का मान यहाँ से काट के निकालेंगे तो 1 अनुपात का मान जो है वो हमारा 10 निकलेगा। 1 अनुपात का मान कितना निकल गया? 10 निकल गया, ठीक है। तो ये जो है 5 साल पहले का ही अनुपात दिया हुआ था ना, तो 5 साल पहले ये कितना साल का? 1 अनुपात का मान 10, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 30। 1 अनुपात का मान 10, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, ठीक है। ये है जो हमारा हो गया, ये 5 साल पहले का बात है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो वर्तमान आयु का 5 साल पहले जो है वो एगो 30 साल का है, एगो 35 साल का है, 50 साल का है। तो अभी कितना होगा? वर्तमान में कितना होगा? तो ये 5 साल बढ़ जाएगा, ये 5 साल बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 35 साल का हो जाएगा और ये जो है 55 साल का हो जाएगा। इसी का हम लोग से क्वेश्चन में योग पूछा है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? अगर दोनों को जोड़ा जाए, इसका योग कितना हो जाएगा? 50 30 80 80 10 90। तो दोनों का जो योग होगा वर्तमान में वो 90 साल हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 90 साल? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में है 90 साल। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसका चाहे तो 1000 तरीका है, लेकिन आप लोग को हम कोशिश क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने का, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसको बनाने का सबसे अच्छा जो लेना है, आप लोग को एक चीज़ पकड़िएगा। क्या चीज़ वो है? 30 लीटर का घोल है, ठीक है, 5% नमक है। अब देखिए 5% अगर नमक है, इसमें साल्ट है, तो वाटर कितना होगा? वाटर 95% होगा। तो कोई एक चीज़ पकड़िए, साल्ट पकड़ना है साल्ट पकड़िए, नमक पकड़ना नमक पकड़िए। क्या लेने का मन है? तो हम मान लेते हैं हमेशा नमक ही ले लेते हैं, ठीक है। नमक अगर ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पे नमक लिखे हैं तो इधर भी क्या लिखेंगे? हमेशा आप नमक ही लें, नमक का ही लेंगे। तो नमक को नमक लिखेंगे, टाइम लगेगा, साल्ट लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम में इसी प्रकार से कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा लेवल का बन जाएगा। एक चीज़ और, 30 का यूज कहाँ करेंगे? तो याद रखिएगा, ये जो हम आता है शुरू में जितना मिक्सचर होता है उसका यूज हम इस साइड करते हैं। शुरू में ये मिक्सचर का होता है, ठीक है। तो पहले देखिए, अब 30 लीटर के घोल में 5% नमक है। शुरू में यहाँ पे 5% नमक है ना, तो 5% नमक है। आगे बोला है इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो क्या मिलाना बोला है? पानी मिलाने का बात कर रहा है। क्या वाटर बोल रहा है कितना हम मिला दे एकरा में, लेकिन हम जो माने हैं नमक माने हैं क्वेश्चन में। तो नमक जब माने हैं क्वेश्चन में, वाटर तो मिला, नमक तो मिला नहीं रहे हैं, मिला क्या रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं। तो नमक एकरा में कितना होगा? नमक हमारा 0% होगा ना। नमक मतलब मिला कितना रहे? 0 ना, तो 0 मिला रहे हैं। तो दोनों मिल के जो बनता है नमक का जो, वो 3% होता है। क्वेश्चन में ही बोला है कितना मिलाना चाहिए कि परिणामी में घोल में नमक 3% हो जाए। तो नमक ही मिला रहे हैं, दोनों नमक मिल के कितना हो गया है? बोलता है 3%। देखिए इधर 0 क्यों लिखे? क्योंकि 0 नहीं मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। अब बोलिएगा कि ठीक है 0 नमक नहीं मिला रहे हैं तो 0 ले लिए। अगर इसमें पानी लेके बनाते तब यहाँ पे क्या लिखते पानी की जगह पे, तो वो भी अगर मन होगा तो आप लोग को हम करवा देंगे। ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं बहुत सारा। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में करते क्या है? बड़का में छोटका को घटा देते हैं। बड़का 3 है, यहाँ पे 0 है, 3 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 2। 3:2, ठीक है। ये जो निकलता है मतलब मात्रा निकला, तो ये 3 में निकला। कौन सी? मिक्सचर कितना स्टार्टिंग में था? कितना मिक्सचर अनुपात में? तो स्टार्टिंग में तो हमारा कितना था? 30 लीटर था, मतलब 3 का मान 30 लीटर। तो काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 10,
ठीक है। तो अगर ये कितना है 2 अनुपात में, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 2 अनुपात का मान कितना हो गया 20 हो गया। मतलब उसमें तो मिलाए थे 0 लेकिन आ गया कितना 20। तो ये जो मिलाया हुआ मात्रा निकला वो पानी का मात्रा निकलता है। तो पानी कितना हो जाएगा, उसमें कितना पानी मिलाएंगे कि नमक 3% हो जाए। तो पानी हम लोग अगर 20 लीटर मिलाते हैं, देखिए 20 ही आया है ना, तो जो है वो नमक हमारा कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा कि अगर नमक का मात्रा पानी का मात्रा लेके बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए हम वो समझा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमारे बच्चे हैं तो कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैथ में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रीजनिंग में भी नहीं होना चाहिए, बस रीजनिंग में दिमाग लगाना होता है। देखिए वाटर अगर लेते हैं तो यहाँ भी वाटर लेंगे, शुरू में 5% नमक है तो वाटर हमारा कितना होगा, वाटर हमारा 95% होगा। अब देखिए पानी मिला रहे हैं ना, कितना पानी मिला रहे हैं नहीं पता है, तो पानी का जो मात्रा मान लेंगे 100% मान लेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए दोनों मिल के मात्रा में 3% नमक रह रहा है, की मात्रा कितना हो जाना चाहिए, नमक की मात्रा 3% हो जाना चाहिए। कितना 3%। जब नमक की मात्रा 3% हो जाएगा तो पानी जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, पानी हमारा 97% हो जाएगा। अब फिर से देखिए वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 100 में से 97 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 97 में से 95 आ गया कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 3:2। देखिए इधर भी जो निकाले थे वो हमारा 3:2 ही निकला था, आप लोग देख पा रहे होंगे। इधर जो निकाले थे वो भी हमारा 3:2 ही निकला था, और इधर भी जो निकाले हैं 3:2 ही निकला। इसी का जो मान है वो स्टार्टिंग का होता है, कितना दिया है 30 लीटर का घोल है तो कितना ज़्यादा है 10 गुना है, तो ये हमारा जो है वो 10 गुना हो जाएगा। कितना 10 गुना 20, कितना हो जाएगा इधर लिखेंगे तो 20, मतलब उसमें कितना पानी मिला रहे हैं 20 लीटर। तो आप लोग चाहे जिस तरीका से बनाइए, देखिए इस तरीका से भी हमारा आंसर 20 लीटर ही आया था, इस तरीका से भी आंसर हमारा 20 लीटर ही आया। तो जिस तरीका से आप लोग बनाना चाहे वो तरीका हमारा सही है, वो आंसर आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोनों तरीका। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।